चांदपुर में एक गैर समुदाय के युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद युवती को विदेश ले जाने की तैयारी थी। इसका खुलासा तब हुआ जब युवती के पासपोर्ट के लिए जांच आई। मामला खुला तो हर कोई हैरान रह गया। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन में रोष फैल गया। उन्होंने थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाने पर प्रदर्शन करने वालों में भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा शर्मा, शिवसेना जिला प्रमुख वीर सिंह, योगेश शर्मा, कपिल गोयल, बीके राजपूत, नीरज तिवारी, कृष्णवीर, एडवोकेट संजीव शर्मा, संदीप कौशिक, आदित्य बंसल, सौरभ अग्रवाल, शिवम गुप्ता, चंदन महेश्वरी, पंडित नरेश शर्मा, अवनीश त्यागी, आकाश कुमार, पुखराज सिंह, नितिन वशिष्ठ, अर्पित गोयल सहित आदि मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मेरा नाम शोभा शर्मा है। मैं चांदपुर थाने पे हूँ और भी मेरे बहुत बंधु हैं। सर्व समाज है, हिंदू समाज है। यहाँ एक भी धर्मी का मामला था। एक हमारी बेटी को आरिफ नाम के जिहादी ने अपने लव जिहाद में फंसाया। उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया जिया के नाम से, जिया आरिफ। उसका पासपोर्ट बनवाया दुबई के लिए और उसके फ़ोन में कम से कम 70 से 80 हमारी हिंदू बहन बेटियों के फ़ोटो हैं, जो एक बड़े स्तर पर अभी झिंगुर बाबा हो गए, ये बाबा हो गए, इन लोगों का एक लव जिहाद गैंग चल रहा है। ये हमारी भोली भाली बच्चियों को उसमें फंसाते हैं। विदेश तक ले जाने की नीति इस जिले में चल रही है। देखो मतलब कहाँ तक कहें कि लड़की को नशा दिया गया, लड़की को एक विदेशी पिस्टल से डराया गया, लड़की को कहाँ ले गए, उसकी क्या वीडियो थी क्या नहीं थी, उस लड़की को इतना ब्लैकमेल करा कि वो लड़की आज बड़ी परेशान है। उसी का मुकदमा दायर करवाने, उस परिवार से मिलने और उसको इंसाफ दिलाने, और ये जो गिरी हुई मानसिकता के हैं ना लव जिहाद, जिहादी लोग, इनके ही लिए हम सब लोग आज थाने में चांदपुर में एकत्रित हुए। मुकदमा दर्ज कराया है, सारी धाराएं लगी हैं। अब मेरा तो प्रशासन और शासन से यही अनुरोध है कि इनकी जितनी भी चेन है ये पूरी, कहाँ फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, कहाँ इनके पासपोर्ट बनते हैं, कौन से इनके अपने होटल है जहाँ रुकते हैं, क्योंकि जो नकली आधार कार्ड था उसी आधार कार्ड के बेस पे ये होटल में रुके हैं। इसने अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखो कितना शातिर बंदा है ये। इसके पास पिस्टल भी है। विदेशी पिस्टल कहाँ से आई? एक हमारे यहाँ बच्चा चींटी को मारने से डरता है और ये हमारी लड़कियों को पिस्टल पे ले लेके उनको उठा के डरा धमका के, और इसने उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कि निकाह करके दुबई जाएंगे। उस लड़की को इतना हैरेस किया है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसी को इंसाफ दिलाने के लिए आज हमारा सर्व समाज खड़ा है। सब लोग आए हैं। प्रशासन से हम कल भी मिले थे, आज भी हुई हमारी बात। मुकदमा दायर हो रहा है, सुसंगत धाराओं में पूरा मुकदमा होगा। और मेरा तो जिले में हर किसी से, पेरेंट्स से भी ये कहना है, अपनी बेटी के फ़ोन चेक करो, अपनी बेटियों की सुरक्षा करो। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। ये विधर्मी एक बाज की तरह निगाह गढ़ाए बैठे हैं हमारी बहन बेटियों पे। बहुत बुरा हाल है। मेरा योगी सरकार से मानना है कि इस पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अपने हिंदू मोहल्लों में जितनी भी इनकी दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। इनका उद्देश्य रोजी रोटी कमाना नहीं है, इन्हें फंडिंग हो रही है बाहर से। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों को इस्तेमाल करना, बहलाना, फुसलाना और भगा के ले जाना है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि भाई ऐसे विधर्मियों को चुन के प्रशासन को भी दो इनकी सूचनाएं, और खुद अपने स्तर पे भी देखो, क्योंकि हमारे इतने बच्चे नहीं हैं जो ये विदेश भाग के ले जाएं। आधार कार्ड नकली, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो इसमें और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं क्या? बहुत बड़ा गैंग है ये, बहुत बड़ा गैंग है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। आधार कार्ड जो हम एक नाम एडिट करने के लिए 4 चक्कर काटते हैं, इनका 15 मिनट में हो रहा है वो। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई जो हमें अभी एप्लीकेशन दी है उसकी धाराओं में हुई है। अब तो जांच पे है बात। जांच कहाँ तक चलती है, क्या ये लोग जांच में देते हैं? क्योंकि अब तो जांच इनके हाथ में है। जांच अच्छे से होनी चाहिए। जब जांच अच्छे से होगी तो ये सारी कड़ी खुलती चली जाएगी। इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के नाम आने वाले हैं इसमें। थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम चौधरी वीर सिंह है और मैं शिवसेना सिंधे कोट का जिला प्रमुख हूँ बिजनौर का। आप यहाँ चांदपुर थाने में आए, क्यों आए जरा बताएंगे? चांदपुर थाने में इसलिए आए हम कि एक आरिफ नाम का लड़का है यहाँ से, और वो कई साल से
जो है लव जिहाद का, धर्मांतरण का काम कर रहा। हमारा जो शहर है, चांदपुर शहर है, बहुत शांति प्रिय है, मगर उसे कुछ लोग पलीता लगाने के चक्कर में है। इसके पहले से संबंध है, ये बाहर रह के आया, विदेश रह के आया, ये यहाँ से लड़कियों को फंसाता है और विदेश भेजता है। इसे भी ये जो था झूठ बोल बाल के इसने और विदेश दुबई ले जा रहा था, वहाँ पे इसके अंग बेचता और इसे भेज देता। बिल्कुल इस पर 100-150 जो महिलाएं हमारी क्षेत्र की आती हैं, गांव से आती हैं, शहर में आती हैं, उनके उल्टे सीधे फोटो हैं इसके जो मोबाइल में निकले हैं, जो फोटो खींच लेता है उनके, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और जब उसे अपने जाल में फंसा कर काफ़ी दिनों से इसका रैकेट चल रहा है। ये विदेश पहले भी विदेश रह के आया, इसकी जांच कराई जा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जा। अगर एक प्रदेश में झिंगर बाबा का भी नाम चल रहा है क्या? झिंगर बाबा से भी ज़्यादा निकलेगा इसका 750, उसके 500 निकले, 750 लड़कियों के फोटो इसके फोन में निकले हैं। इसका कारोबार क्या है चांदपुर में? इसका कारोबार कुछ भी नहीं, यही है कि इधर गैस के सिलेंडर भरवा लिए किसी से, उसके आधार पर ही उन्हें पटाता है, बात करता है, सही करता है, उसी वजह से ये कर देता है। ये अब तक क्यों बसता रहा? पुलिस से क्यों बसता रहा? पुलिस से पता नहीं चल रहा, भगवान जान रहा। 3 दिन से 4 दिन से चक्कर में पड़ रहे हैं, पर पता नहीं कि क्यों वो हो गया। इसका भाई एक कोई पत्रकार बता, मैं उस पत्रकार की आड़ में पत्रकारिता चल रही, उसमें काम कर रहे हैं ये। अच्छा, आपने अब तहरीर दे दी इनके खिलाफ? तहरीर दे दी, हमारी तहरीर ही नहीं ले रहे। ये कह रहे हैं कि वो पहली तहरीर थी, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे आगे? क्या हम करेंगे, या तो इन्हें जेल भेजेंगे या हमें जेल भेजेंगे। हम बैठेंगे, दही मंगा रहे हैं अपने सब लोगों को, पूरे हिंदू समाज को, सबको बुला रहे हैं हम और यहाँ पर बैठेंगे हम। 23 जुलाई 2025 को थाना चांदपुर के निवासी श्री संदीप कौशिक द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि थाना चांदपुर के मोहल्ला बाजार निवासी आरिफ अंसारी पुत्र फारूक अंसारी द्वारा दूसरे समुदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराकर विदेश भेजने का कार्य किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन प्रारंभ किया गया। अभियुक्त आरिफ अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके मोबाइल फ़ोन के डेटा की एनालिसिस की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आरिफ अंसारी ने अपने पड़ोस की एक युवती का विदेश ले जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई कराया था। पासपोर्ट की जांच के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ और आरिफ ने उस युवती का छद्म से 2 फेक आधार कार्ड भी बनवाया था और वो उसका इस्तेमाल करता था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। साक्ष्य संकलन और साक्ष्य एकत्रीकरण के पश्चात सम्यक धाराओं में विवेचना की जा रही है और जो भी साक्ष्य संकलित किए जाएंगे उसके आधार पर अभियोग में धाराओं की वृद्धि की जाएगी। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।